स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी होंगे अपने माँ बाप के साथ खैर आफियत से होंगे। इससे पहले हमने इम्तिहान के पर्पज़ से, इम्तिहान के ताल्लुक से एक वीडियो दिया था जो 50 क्वेश्चन पर मुनहसिर था, और इस बार भी हम आपको सेकेंड वीडियो दे रहे हैं जिसमें 50 क्वेश्चन है। इंशाअल्लाह इसके बाद आपको हम एक ऐसे वीडियो देंगे जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे। यानी आपने 3 वीडियो से अगर 200 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया तो यकीन जानो आपके मुकम्मल इसमें सॉल्व हो जाएंगे और बाकी आपके छूट भी जाएंगे। यानी कि इतना आपको याद हो जाएगा कि इस 200 के अंदर ही तमाम क्वेश्चन आने वाले हैं, इस बात की मेरी गारंटी है। इम्तिहान के बाद मुझे आप फोन करके बता सकते हो कि आपने गलत कहा या सही कहा है। देखिए, उसके बाद अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप मेरा देख रहे हैं कांटेक्ट नंबर, इस पर आप राब्ता करके हमसे पूछ सकते हैं। जहाँ लिखा है कांटेक्ट नंबर 80 84 92 80 92 पे। आप चाहते हैं कि आपको पीडीएफ मिल जाए बिल्कुल आंसर शीट के साथ, यानी कि बिल्कुल सवाल जवाब के साथ, तो आप मुझसे राब्ता कम करके ले सकते हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं सवाल नंबर 1 में है खलीलुल्लाह ज़ैल में से किसकी मिसाल है। खलीलुल्लाह ज़ैल में से किसकी मिसाल है। विकल्प दिया गया है और आपको हम थोड़ा समय देंगे ताकि आप आराम से इसका जवाब कमेंट पर लिख सकें या अपने कॉपी पर लिख लें। और मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा या बीच में बताऊंगा कि आपको यही क्वेश्चन 2 नंबर में आएंगे तो 2 नंबर में कैसे आपको क्वेश्चन का जवाब सही से लिखना है। तो खलीलुल्लाह ज़ैल में से किसकी मिसाल है। मुज़ाफ, माऊद, मुनादा, इसमें नकरा। याद रखिए, खलीलुल्लाह माना होता है अल्लाह का दोस्त। तो खलील मुजाफ होता है, अल्लाह मुजाफ अलैह, यानी दोनों मिलकर के एक जुमला बनता है। तो इसमें खलीलुल्लाह में खलील क्या हो जाएगा, आपको इसमें खलीलुल्लाह ज़ैल में से किसकी मिसाल है तो आप बोलेंगे कि ये मुजाफ है। क्या है, ये मुजाफ है। सवाल नंबर 2, वह नाम जो हुकूमत या किसी अंजुमन के जानिब से दिया जाए उसे क्या कहते हैं। लक़ब, उर्फ, खिताब, तखल्लुस। ये आपको थोड़ा सा वक्त दे रहे हैं ताकि आप कमेंट में जवाब लिख सको। ये आखिर में आप मुझे बताना कि आप कहां से हो और आपने जवाब कितना सही दिया। मेरी दुआएं आपके साथ होंगी। और सिर्फ इस 50 में से 45 का जवाब आपको देना है ताकि देखें आप कितने काबिलियत रखते हैं। सही जवाब होगा जीम, खिताब। अंजुमन या किसी के तरफ से दिया जाए, हाकिम, हुकूमत की तरफ से, बादशाह, उमरा की तरफ से, उसको हम खिताब बोलते हैं। यही आपको बता दूं, अगर आवाम से मिलता है आपके अच्छे काम के बिना पे तो उसको हम लक़ब बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको हम लक़ब बोलेंगे। और वही चीज अगर आप किसी काम से अगर मशहूर हो गए हैं, जिसके घर में किसी से कोई आपको प्यार से पुकारता है तो उसको बोलेंगे हम उर्फ बोलेंगे। और शायर अपने असली नाम से हटकर एक छोटा नाम रख ले तो उसको बोलते हैं तखल्लुस बोलते हैं। ठीक है, ये हमने चारों के जवाब को दे दिया। और ग्रामर आपको बहुत इत्मीनान से सही से समझ करके पढ़ना होगा। देखते हैं सवाल नंबर 3 में, कवायद का वह हिस्सा जिसमें हुर्फों के बारे में जानकारी हासिल की जाए उसे क्या कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं आपको बीच बीच में बताऊंगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप उसको नोट कर लेना स्टूडेंट, अगर मेरी बात पे आपको यकीन जमे तो। ये क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है कि कवायद का वह हिस्सा जिसमें हुर्फों के बारे में जानकारी हासिल की जाए उसे क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब होगा आपका, सुनिए आप जी स्टूडेंट, अलिफ इसका जवाब सही होगा, यानी हिज्जा। इल्मे हिज्जा में क्या होता है, हरफों से बहस की जाती है। सवाल नंबर 4 में है कि सैयद अजीज अहमद किस ओहदे से सुबुकदोश हुए थे। एसपी, डॉक्टर जनरल या कमांडर चीफ या एसडीओ। सही जवाब बे। हम आपको टाइम दे रहे हैं जवाब देने के लिए, बे। अगर आपको जवाब याद है अच्छी बात है, अगर जवाब याद नहीं है तो इंतजार कीजिएगा और जो मैं जवाब बताऊंगा उसको परफेक्ट तौर पे याद कीजिएगा, काफी आपको फायदा होगा। देखते हैं सवाल नंबर 5 में, अफसाना भूले बिसरे गीत में भूले बिसरे गीतों का प्रोग्राम खत्म कितने बजे हो गया था। सुबह के 7:30 बजे, शाम 6 बजे, रात के 8 बजे, दिन के 2 बजे। सही जवाब अलिफ, सुबह के 7:30 बजे। जी सटीक जवाब दे रहा हूं आपको। सवाल नंबर 6 में है कि उर्दू के पहले खुदनविश्त कौन से है। सवाल नंबर 6 में उर्दू के पहले खुदनविश्त कौन सी है। काला पानी, यादों की बारात, अपनी तलाश में,
अमलनामा। ये मेरे विकल्प पढ़ने तक आप कमेंट में जवाब दे सकते हैं, नहीं तो इंतजार कीजिएगा सही जवाब का। सही जवाब अलिफ काला पानी। देखते हैं सवाल नंबर 6 के बाद 7 में, मौलाना आजाद पहली बार किस उम्र में कांग्रेस के सदर हुए? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 23 बरस, 33 बरस, 34 बरस या फिर 35 बरस। क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब आप क्या दे सकते हैं? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन दाल। 35 बरस में कांग्रेस के सदर बनाए गए थे। सवाल नंबर 8 में, कि बागो बहार कहां लिखी गई? फोर्ट विलियम कॉलेज, कदीम दिल्ली कॉलेज, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी या फिर लखनऊ में? तो सही जवाब अलिफ फोर्ट विलियम कॉलेज में, जिसको मीर अमन दहलवी ने लिखा था। देखते हैं सवाल नंबर 9 में, जोश मलिह आबादी की कौन सी नज़म आपके निसाब में शामिल है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जोश मलिह आबादी की कौन सी नज़म आपके निसाब में शामिल है? सही जवाब अलिफ शिकस्त जनता का ख्वाब। सवाल नंबर 10 में है कि खुतूत गालिब के मजमूए का नाम बताइए। गुबारे खातिर, मकातिब सर सैयद, उर्दू मुअल्ला और मकातिब मेहदी। सही जवाब किसका पूछ रहा है? गालिब का पूछ रहा है, तो जवाब देंगे आप उर्दू मुअल्ला। और वही पूछ दे कि खुतूत अबुल कलाम का, तो बोलेंगे गुबारे खातिर, यानी कि मौलाना अबुल कलाम आजाद ने लिखा था वो गुबारे खातिर है। ठीक है, तो चलते हैं सवाल नंबर 11 में, कि रॉक फेलर कौन था? चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 2 क्वेश्चन, कि रॉक फेलर कौन था? अमेरिकी ताजिर था, अरबी ताजिर था, तुर्की ताजिर था या फिर अफ्रीकी ताजिर था? सही जवाब जानते भी होंगे, अमेरिकी ताजिर था। ठीक है ना। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 12 में, देखते हैं कि खेती नज़म की हैत क्या है? पाबंद नज़म है, मुअर्रा नज़म है, आज़ाद नज़म है या फिर नसरी नज़म है? खेती पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब क्या होगा? कमेंट में दीजिए जवाब आप, नहीं तो सुनिए आज़ाद नज़म है। क्या है? आज़ाद नज़म है। सवाल नंबर 13 में, कि मुतशायर किस तरह की नज़म है? मदहिया, हिजविया, जरीफाना, संजीदा? तो सही जवाब जीम होगा, जरीफाना है। क्या है? जरीफाना है। अब देखते हैं सवाल नंबर 14 में, मिर्जा नौशे के नाम से कौन शायर मारूफ हुए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 10th के लिए भी और इंटर के लिए भी। मिर्जा नौशे के नाम से कौन सा शायर मारूफ हुए हैं, मशहूर हुए हैं? ज़ौक़, सौदा, गालिब, मिरसोस? सही जवाब जी। गालिब का लक़ब क्या था? ये नौशा था जिसे वो मशहूर हुए थे। देखते हैं सवाल नंबर आपका 15 में, कलई फेरना के माना बताइए। जी स्टूडेंट, कलई फेरना का माना बताइए। आप जरूर आखिर में बताएंगे किस जिला से ताल्लुक रखते हैं और अपनी तैयारी कहाँ से किया, सच्चाई के साथ बताइएगा। कलई फेरने का माना बताइएगा। ऐब छुपाना, ऐब जाहिर करना और कालिक को ना करना और ये खालिस को करना। कलई फेरने का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 15 है, उसका सही जवाब होगा ऐब छुपाना। क्या होगा? ऐब छुपाना। कलई खोलना होता है किसी के ऐब को जाहिर करना और कलई फेरना किसी के ऊपर क्या करना? पर्दा डालना, ऐब छुपाना। सवाल नंबर 14 देखते हैं कि रजब अली बेग सुरूर से, कोई सुरूर बोलता है, कोई सरवर बोलता है, दोनों लफ्ज सही है, से कौन सी किताब मंसूब है? गंज खूबी, बागो बहार, फसाने अजायब और नतरज मुरस्सा। क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब होगा जी, फसाने अजायब। ठीक है। सवाल नंबर देखते हैं 17 में, अली सरदार जाफरी किस अदबी तहरीक से वाबस्ता थे? तो इसका सही जवाब क्या होगा? दाल, तरक्की पसंद तहरीक से ये जुड़े हुए थे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में, कि गालिब उर्दू के साथ किस जबान में शायरी करते थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गालिब उर्दू के साथ किस जबान में शायरी करते थे? अंग्रेजी में, अरबी में, तुर्की में या फिर फारसी में? तो सही जवाब होगा आपका दाल, फारसी में।
ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर आपका 18 हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में, शिबली नोमानी की सीरत की किताब सीरत नबी को किसने मुकम्मल किया? ऊपर देखते बढ़ा देते हैं कि शिबली नोमानी की सीरत की किताब सीरत नबी को किसने मुकम्मल किया? अबुल कलाम आजाद, अब्दुल हलीम, सैयद सुलेमान नदवी, अल्लामा इकबाल। सही जवाब जी, सैयद सुलेमान नदवी ने अपने उस्ताद मोहतरम की किताब को क्या किया? मुकम्मल किया था, सीरत नबी को। सवाल नंबर 20 देखते हैं कि दरअसल में किस अफसानगार का ताल्लुक बिहार से है? क्वेश्चन नंबर 20 है। जिलानी बानो, शफी जावेद, सलामी रजाक और दालमिया मंटू यानी हसन मंटू। तो सही जवाब बे, शफी जावेद। देखते हैं सवाल नंबर 21 में, वजीर आगा का ताल्लुक किस सिंफ से है? इंशाइया, नज़म, कसीदा या फिर सवाने से? तो सही जवाब अलिफ, इंशाइया से है। देखते हैं सवाल नंबर 22 में, आप डायरेक्टरी के लाश कब तक कांधों पे लिए फिरिएगा? ये इक़्तिबास शामिल निसाब किस अफसाने से माखूज? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपके सर को घुमाने वाला क्वेश्चन है कि आप डायरेक्टरी के लाश कब तक कांधों पर लिए फिरिएगा? इक़्तिबास शामिल निसाब किस अफसाने से माखूज है? सही जवाब जानते हो दीजिए। ये ऑप्शन बे है। भूले बिछड़े गीत में सैयद अब्दुल अजीज के बीवी ने एक मौके से कहा था कि आप डायरेक्टरी के लाश को कब तक कांधे पे लिए घूमिएगा, यानी कुछ कमाइए, कुछ नौकरी कीजिए। देखते हैं सवाल नंबर 23 में, शफी जावेद के एक अफसानवी मजमूए का नाम बताइए। रात, शहर और मैं, आर्ट और तंबाकू, जिम में है जुस्तजू और दाल में है उफुक। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब क्या होगा? अलिफ, रात, शहर और मैं। ये थोड़ा सा वक्त दे रहा हूं ताकि आप कुछ ढूंढ सके, याद कर सके, बता लिख सके। सवाल नंबर 24 में है, ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, BBI इसको नोट करना इम्तिहान में, इसके बगैर सवाल बनता ही नहीं है। तशबीब का ताल्लुक किस सिंफ शायरी से है? कसीदा, मसनवी, रुबाई और मरसिया। सही जवाब कसीदा से है। जो इंपॉर्टेंट होगा मैं इसको राउंड करूंगा, ठीक है ना, याद रखिएगा इसको। अब देखते हैं सवाल नंबर 25 में, सैयद सुलेमान नदवी का ताल्लुक किस सूबे से था? उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार या फिर पंजाब? क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब आप क्या देंगे? सही जवाब क्या होगा आपका? जी, बिहार से है, ठीक है। सवाल और देखते हैं 26 में, मिर्जा फरहतुल्लाह बेग की शोहरत का दारोमदार किस मजमून पर है? यह आसान जवाब है। किस मजमून पर है? जवाब होगा अलिफ, डिप्टी नजीर अहमद की कहानी कुछ उनकी कुछ मेरी जबानी के ऊपर जो है इनका शोहरत का दारोमदार है, इसी से चर्चित हुए, प्रचलित हुए। ये नजीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी जबानी से मशहूर है। देखते हैं सवाल नंबर 27 में, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको राउंड करूंगा कि शायर अपने अशार में असली नाम के अलावा एक मुख्तसर नाम इस्तेमाल करता है, उसे क्या कहते हैं? मैंने शुरू में बताया था आपके बीच में कि इसको हम तखल्लुस बोलते हैं, याद रखिएगा। जहां जहां राउंड करूंगा ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इम्तिहान में वो क्वेश्चन आएगा, 100% मेरी गारंटी है। इम्तिहान के बाद मुझे आप बता सकते हो। देखते हैं सवाल नंबर 27 के बाद 28 में, कि साहिर लुधियानी का असल नाम क्या है? आप विकल्प देख रहे हैं, अब्दुल कवी और अब्दुल हई, अब्दुल कुद्दूस, अब्दुल अहद। साहिर लुधियानवी का असल नाम क्या था? सही जवाब बे, अब्दुल हई। यकीन से कहता हूं, खुदा की जात से पूरा यकीन है, एक भी सवाल मैं आपको गलत नहीं जवाब दूंगा, क्योंकि हमने खुद से बनाया है, ये गाइड का कोई चीज में नहीं है। सवाल नंबर 29 में है कि किसके ख्वाहिश पर मीर अम्मन ने बागो बहार जैसी किताब की तर्जुमा की? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको राउंड कर दे रहा हूं। सही जवाब ए, गिलक्रिस्ट। क्या है? गिलक्रिस्ट की ख्वाहिश पर उन्होंने किताब को लिखी थी। देखते हैं सवाल नंबर 30 में, किस अरबी शायर से मुतालिक सबक पढ़ाने के दौरान मियां रजा की छुट्टी हो गई? ये आपको मालूम होना चाहिए, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जवाब होगा
मुतनब्बी, कुछ बोलते हैं मुतबन्ना, मुतबन्नी गलत है, मुतनब्बी है। ये अरबी शायर था जिन्होंने बहुत बेहतरीन शायरी किया था। उन्हीं की शायरी किताब पढ़ते समय मेरे जाके छुट्टी हो गई थी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में, किसी शख्सियत के तहरीर कशी को क्या कहा जाता है? किसी शख्सियत की तहरीर कशी को क्या कहा जाता है? एक चीज मैं आपको बताऊं कि जो स्टूडेंट बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, हमारी 3 वीडियो को यानी कि 200 क्वेश्चन को वाकई याद कर लेते हैं पीडीएफ लेकर के, यकीन जाना उसके इम्तिहान में क्वालिफाई पक्का है। वो कम से कम 50 नंबर तो ला ही सकता है। और मैं आपको बता दूं तो 2 नंबर जवाब कैसे लिखा जाता है इंशाल्लाह आपको बताऊंगा थोड़ा सा और आगे। किसी शख्सियत की तहरीरी तस्वीर कशी को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा आपका, लगभग ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खाका कहते हैं उसको, कहते हैं खाका। यानी किसी इंसान की अंदरूनी और बाहरी खूबियों को आप जानते हो, उन चीजों को कलम से लिख देने का नाम खाका है, उसी को बोलते हैं तहरीरी तस्वीर कशी। देखते हैं सवाल नंबर 32 में, बरके कलीसा कैसी निज़म है? बरके कलीसा कैसी निज़म है? क्वेश्चन नंबर आपका ये 32 है। ये स्टूडेंट जानते हैं रूमानी है, जरीफाना है, या फिर क्या है, सियासी है या इस्लाही है? तो क्वेश्चन नंबर 32 का सही जवाब होगा आपका, ये लगा देते हैं, जरीफाना है। क्या है? जरीफाना है। देखते हैं सवाल नंबर 33 में, इंसान की आखिरी हिजरत कौन सी है? आप सब जानते हैं इंसान की आखिरी हिजरत क्या है, इंसान क्या करता है? इंसान की आखिरी हिजरत कौन सी है? अबदी सफर, सफर तिजारत, सफर गैर ममालिक में से कोई नहीं, तो उसको कहते हैं अबदी सफर। अबद माने होता है हमेशा। इंसान की आखिरी हिजरत क्या है? अबदी सफर है। जरा घुमा कर क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको दिमाग में रखिएगा। अगर ये दे दे तो बोलिएगा कि अबदी सफर है। क्या है? इनके हमेशा में इसकी सफर है। आखिरी कौन सी है? हमेशा में जो इंसान की मौत है, इसके बाद दोबारा कभी नहीं लौट रहेगा। देखते हैं सवाल नंबर 34 में, मुतशायर की नजर में गमखार कौन है? क्वेश्चन नंबर 34 है कि अफसाना नगार, पैरोडी नगार, कसीदा नगार, मसनवी नगार। सही जवाब बेहोगा पैरोडी नगार है। देखते हैं सवाल नंबर 35 में, बागो बहार किस सिंफ में है? अफसाना है, इंशाइया है, नज़म है, या फिर दास्तान है? ये तो माशाल्लाह सब स्टूडेंट जानते होंगे, इसका जवाब होगा ये दास्तान है। ठीक है। अब देखते हैं सवाल नंबर 36 में, गालिब के खतूत के 2 मजमुए हैं, कौन कौन है? उर्दू गालिब, नामा गालिब, खतूत नगारी, नामा नगारी, नामा गालिब, रोजनामा, उद मोहल्ला और उद हिंदी। सही जवाब लास्ट वाला है, उर्दू मोहल्ला और उद हिंदी जो खतूत का मजमुआ है। ठीक है ना। अब देखते हैं सवाल नंबर 36 का 37 में, अम्मू किस अफसाने में मरकजी किरदार है? भी क्वेश्चन जरा इंपॉर्टेंट मान के चलिए। अम्मू किस अफसाने में मरकजी किरदार है? फिरार, प्रॉमिस, अफसाना इब्राहिम सक्का, क्वारंटीन। सही जवाब आपका होगा प्रॉमिस, अम्मी है प्रॉमिस के। सवाल नंबर 38 में है कि नज़म हम नहीं जानते का उर्दू तर्जुमा किसने किया? भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर साल इम्तिहान में क्वेश्चन आता है। मैं इसको राउंड करूंगा कि हम नहीं जानते का उर्दू तर्जुमा किसने किया है? जाहिदा जैदी ने किया। किसने किया है? जाहिदा जैदी ने, जिसको हमने राउंड किया है। यकीन देखिए क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल नंबर 39 में, अफसाना इब्राहिम सक्का सलामी रजा के किस अफसाने मजमूए से लिखा गया? ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको ये जी में शिकस्ता बतों के दरमियान, शिकस्ता बतों के दरमियान से लिया गया है। देखते हैं सवाल नंबर आपका 39 के बाद 40 में, उर्दू नस्र की किस सिंफ में गैर रस्मी तरीक़ेकार का इख्तियार किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 40 का सही जवाब दे सकते हैं अफसाना, नाबिल, इंशाइया, या फिर आप देख सकते हैं सफरनामा। तो सही जवाब, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, राउंड करूंगा इसको, ये इंशाइया है। ठीक है। सवाल नंबर देखते हैं 41 में, गुबार खातिर किस तरह का मजमुआ है? किस तरह का मजमुआ है? अफसानों का, खतूत का, इंशाइयों का, या फिर मज़ामिन का? तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि गुबार खातिर जो है ये खतूत का मजमुआ है। मालूम होगा कि जवाब ऑप्शन इसका भी सही है, खतूत का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आइए देखते हैं सवाल नंबर 42 में, आददी एतबार से जो किस आदद के बराबर है? जो कितना अंक आता है इसका? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जवाब देंगे। ये भी इंपॉर्टेंट मानिए इसको, ये आपका 900 जो का अंक आता है और गैन का 1000 आता है। ठीक है ना। अब देखते हैं सवाल नंबर आपका 42 के बाद 43 में, जयप्रकाश नारायण को किस लक़ब से याद किया जाता है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।
किस लक़ब से याद किया जाता है? बाबाए कौम और शेर बिहार, लोकनायक, इनमें से कोई नहीं स्टूडेंट, सही बात है कि जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से लक़ब दिया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। देखते हैं सवाल नंबर 44 में नज़ामी बंसरी किसकी सवाने है? नज़ामी बंसरी किसकी सवाने है? क्वेश्चन नंबर 44 का सही जवाब ये ऑप्शन आपका अलिफ है, हजरत निजामुद्दीन औलिया की नज़ाम बंसरी है, जिसको किसने लिखा है? ख्वाजा हसन निजामी ने लिखा था। देखते हैं सवाल नंबर 45 में ज़माने के एतबार से फेल की कितनी किस्में हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज़माने के एतबार से फेल की कितनी किस्में हैं? सही जवाब 3। ग्रामर के लिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माजी हाल मुस्तकबिल बोलते हैं ना, ज़माने के लिहाज से। देखते हैं सवाल नंबर 46 में तैरना से इसमें फाइल क्या है? ये भी इम्तिहान के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तैरना से इसमें फाइल क्या है? तैरगी, तैराक और तैर, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 46 है, इसका जवाब आप जानते हो तो दे सकते हो, मेरे जवाब का इंतजार कीजिए। इसका सही होगा बी होगा तैराक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सवाल नंबर आज देख रहे हैं 47 में कसरा का मतलब, ये स्टूडेंट बहुत सारे बच्चे इसको नहीं जानते होंगे। कसरा का मतलब क्या होता है? जबर, जेर, पेश, तशदीद। सही जवाब ये भी इंपॉर्टेंस में रखिए इसको कि आपका कसरा का मना होता है जेर और फतहा का मना होता है जबर, जम्मा का मना होता है पेश, तशदीद जानते हो जो हो ना, 3 किस्म का जो यह होता है इसको बोलते हैं तशदीद। ये तशदीद है, ठीक है ना। और जम्मा कहते हैं पेश को, और फतहा कहते हैं जबर को, और कसरा कहते हैं जेर को। देखते हैं सवाल नंबर 48 में बनावट के एतबार से इसम की कितनी किस्में हैं? क्वेश्चन नंबर 48 है। तो 1 2 3 4 सही जवाब। इंपॉर्टेंट रखिए इसको, 3 कितने हैं? 3। देखते हैं सवाल नंबर आपका 48 देखते हैं, 49 देखते हैं। घबराना का हासिल मगर क्या होगा? ये क्वेश्चन हर साल इम्तिहान में आता है स्टूडेंट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। घबराना का हासिल मगर घबराहट, घबरा लो, गंभीर, घबराओ। सही जवाब इंपॉर्टेंट रखिए घबराहट। सवाल नंबर 50, ये क्वेश्चन बगैर इम्तिहान में इसका चारा होता ही नहीं। हर साल इम्तिहान में क्वेश्चन आता है, जब बहुत इंपॉर्टेंट है। तमाम स्टूडेंट से कहूंगा इसको नोट कीजिए। और इससे पहले मैं गुजारिश करूंगा कि आप मेरे चैनल तो पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यह लिखा है उर्दू की अहमियत चैनल, उर्दू की अहमियत चैनल। और आपको कोई भी परेशानी होती है तो आप मुझे डायरेक्टली कमेंट में लिख करके मदद कर सकते हैं। और चाहते हैं कि आपको ये 200 क्वेश्चन का 3 वीडियो का जो 200 क्वेश्चन शेयर दे रहा हूं, मुकम्मल किताब से जिसको निकाला गया है, खास क्वेश्चन और पिछले 4-5 साल क्वेश्चन को मिला करके हमने अपने से वीडियो तैयार किया है। आपको इसका PDF मिल सकता है आंसर के साथ। आपको राब्ता कायम करना होगा और मामूली खर्चे पे आपको वीडियो, PDF और ग्रामर हर चीज आपको मिल जाएगा। तो क्या देखिएगा कि आपकी काफी हेल्प होगा। तो जिस शेर में किसी तारीखी वाकया की तरफ इशारा उसे क्या कहते हैं? ये स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इसका सही जवाब तलमी। इम्तिहान में ये क्वेश्चन हर साल आता है, आएगा, ठीक है। इसके बाद जो वीडियो लेकर आ रहा हूं वो आपको वीडियो नंबर 3 होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन होगा, जो कि इन दोनों वीडियो से अलग क्वेश्चन होगा और इंशाअल्लाह वो काफी हेल्पफुल होगा। तो आपकी ख्वाहिश हो तो कमेंट में लिखिएगा कि मौलाना साहब वीडियो चाहिए। फिर मिलता हूँ दूसरे वक्त में, तब तक के अल्लाह हाफिज।